स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि हम किस तरह से एक इंग्लिश कॉमिक बुक से पढ़ के इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। और हाँ, मैंने पहले ही हर वर्ड का मतलब हिंदी में लिख दिया है जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये इंग्लिश कॉमिक बुक का 7th पार्ट है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। That is incorrect in every possible। इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत और एवरी पॉसिबल का मतलब होता है हर संभव तरीके से। ये हर संभव तरीके से गलत है। सो व्हाट डू यू थिंक टोलाइट? थिंक का मतलब होता है यहाँ पर लगता। तो टोलाइट तुम्हें क्या लगता है? कैन बी एक्सपेक्ट एन इम्प्रूवमेंट इन योर डॉटर्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार और परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन। क्या हम तुम्हारी बेटी के एकेडमिक We would like you to aim for acquiring 8 stellar star within the next 4 months। एम का मतलब होता है लक्ष्य रखना और एक्यूरिंग का मतलब होता है हासिल करना। हम चाहेंगे कि आप 8 स्टेला स्टार हासिल करने का लक्ष्य रखें द नेक्स्ट 4 मंथ, अगले 4 महीने के अंदर। 4 मंथ, यस, डेट शुड बी नो प्रॉब्लम, इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। You used to be a much better liar tonight। यूज भी a much better माने होता है तुम पहले से, मतलब तुम पहले अच्छे से झूठ बोला करते थे। A tornado bolt into month should be doable though। A tornado bolt 2 महीने में संभव होना चाहिए। डोएबल मतलब संभव, तो हालांकि। एनीवे माने वैसे भी मूविंग ऑन होता है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहो। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, आवर इन्फॉर्मेंट एट द सिटी हॉल। इन्फॉर्मेंट का मतलब होता है सूचना देने वाला व्यक्ति या सूचना देता है जो, और टेकन आउट का मतलब होता है रास्ते से हटा देना या मार देना। हमारा व्यक्ति सूचना देने वाला जो सिटी हॉल में सूचना देता है उसे रास्ते से हटा दिया गया है। दे आर पैचिंग दियर सिक्योरिटी हॉल लेफ्ट एंड राइट। पैचिंग का मतलब होता है ठीक करना और दियर सिक्योरिटी हॉल्स माने सुरक्षा की खामियों, और लेफ्ट एंड राइट का मतलब तेजी से। वे अपनी सुरक्षा की खामियों को तेजी से ठीक कर रहे हैं। नाउ वेल नो इवन लेस अबाउट वेयर द एनिमी आई आर। इवन लेस का मतलब तो और भी कम, तो अब हम और भी कम जान पाएंगे हमारे दुश्मनों के ठिकाने के बारे में। बोथ अराउंड द सिटी मतलब कि शहर के चारों तरफ, और विद इन ईडन अकेडमी, और ईडन अकेडमी के अंदर। द काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी इन दिस कंट्री इज नो जोक। काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी इस देश में कोई मजाक नहीं है। व्हाट द हेल इज दिस? आखिर ये क्या है? स्टेट सिक्योरिटी सर्विस। जिम हैवर्ड, you're being detained on suspicion of espionage। डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, और सस्पिशियन का मतलब होता है संदेह के आधार पर, या संदेह है जिस पर हमें, और एस्पियोनेज का मतलब जासूसी, जो जासूसी करता है। तो ये कह रहा है हैवर्ड, तुम्हें हिरासत में लिया जाता है संदेह के आधार पर, जासूसी के संदेह के आधार पर। एस्पियोनेज, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जासूसी की क्या दिमाग खराब है? व्हाट आर यू, ये क्या है? क्या हो, या एक तुम क्या हो? स्टॉप लेट मी, मुझे बताओ। शट अप, चुप हो जाओ। वेल हियर योर कन्फ्यूजन एट द एजेंसी। हम तुम्हारा कबूलनामा सुनेंगे एजेंसी में। कन्फ्यूजन
हैपन, इट हैपन राइट हियर। हैपन का मतलब होता है घटित हुआ। इट हैपन राइट हियर, ये यहाँ, ठीक यहाँ हुआ। जस्ट दिस मॉर्निंग, मैंने सुबह। आई वॉज स्केयर्ड आउट ऑफ माई माइंड। आउट ऑफ माई माइंड होता है पूरी तरह से या ज्यादा डर जाना, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अ फ्रेंडली द गाय, वर्क इन फाइनेंस। A friendly the guy, work in finance and had been selling office record to someone. A friendly का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होता है, आदमी फाइनेंस में काम करता था या काम किया करता था। एंड हैड बीन सेलिंग ऑफिस रिकॉर्ड टू समवन। समवन माने होता है किसी, जिसे हम जानते नहीं होते समवन कहते हैं। समवन किसी को ऑफिस के रिकॉर्ड बेच रहा था। व्हाट अ हॉरिबल मैन। हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, कितना भयानक आदमी है। आई विश दे कुड हैव ड्रैग्ड अवे आवर सेक्शन चीफ इंस्टेड। ड्रैग्ड अवे का मतलब होता है घसीट कर ले गए या घसीट कर दूर ले जाना, और विश का मतलब होता है काश। काश वे हमारे सेक्शन चीफ को घसीट के ले जाते, इसकी वजह। इंस्टेड माने होता है इसके वजह। सेक्शन चीफ, मिली बिहाइंड यू, मिली तुम्हारे पीछे है सेक्शन चीफ। गुड मॉर्निंग कैमिला। That's right, ये ठीक है। या योर का मतलब होता तुम। माई फ्रेंड रैन इंटू योर लिटिल ब्रदर यस्टरडे। रैन इंटू माने होता टकरा जाना या मिल जाना, और मेरे बॉयफ्रेंड को तुम्हारा छोटा भाई कल टकरा गया। हैव यू सीरियसली स्टिल नॉट टोल्ड हिम यू गॉट मैरिड। सीरियसली का मतलब होता है सचमुच, स्टिल माने अभी भी, टोल्ड माने होता है बताना। क्या तुमने सचमुच अभी भी उसे नहीं बताया यू गॉट मैरिड, तुमने शादी कर ली है। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।